प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक सिटी के होनहारों ने गाड़े कामयाबी के झंडे, छात्रों को इनोवेटिव आइडिया का मिला सम्मान। एक ही दिन में छात्र नेताओं का बदला मन, कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पद से 2 दावेदारों ने उठाया नामांकन, कुमावत की दावेदारी हुई मजबूत। बारिश ने दिखाए तेवर, लेक सिटी हुई जलमग्न, पहाड़ों से गिरी चट्टानें, वहीं कई गांवों से टूटा संपर्क। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में आगामी 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर छात्र नेताओं में सरगर्मियां भी जोरों शोरों से चल रही है। सोमवार को छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए गर्मजोशी से नामांकन दाखिल किया। मंगलवार को नामांकन उठाने का आखिरी दिन था, जहां सबसे दिलचस्प खबर कॉमर्स कॉलेज से सामने आई है। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अविनाश कुमावत के समर्थन में अपना नामांकन उठा लिया है, जिससे अब कुमावत का पलड़ा भारी पड़ गया है। दरअसल उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक कॉमर्स कॉलेज में हुए नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 5 छात्र नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिनमें अविनाश कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा, कृष्णा सोलंकी, विक्रमजीत सिंह और मुमल चंडावत के नाम थे। लेकिन मंगलवार को पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा और कृष्णा सोलंकी चुनाव से बैक ऑफ हो गए। अलर्ट भारत न्यूज से बातचीत में दोनों ही छात्र नेताओं ने बताया कि वे अविनाश कुमावत के समर्थन में हैं और इसी वजह से अपना नामांकन वापस लिया है। पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा का कहना है कि सालों से अविनाश कुमावत को संघर्ष करते देख रहे हैं और सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद उनके बीच बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने एक ही दिन में अपना मन बदल लिया और नाम वापस ले लिया। देवड़ा का कहना है कि वे अगले साल भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुमावत की चुनाव लड़ने की उम्र पार हो जाएगी। वहीं कृष्णा सोलंकी का कहना है कि उन्होंने अविनाश कुमावत के कार्यों को और संघर्ष को देखा है, ऐसे में उन्होंने मन बना लिया कि वे अपना नामांकन वापस लेंगे और पूरी तरह से चुनाव में अविनाश कुमावत का समर्थन करेंगे। इस बारे में अविनाश कुमावत ने कहा कि कृष्णा सोलंकी और पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा ने उनका समर्थन करते हुए नामांकन हटा लिया है। साथ ही अविनाश ने छात्रों से अपील की है कि जिसे भी वे अपना अध्यक्ष चुने, उसके कार्य और मेहनत को देखते हुए ही चुने। आपको बता दें, सोलंकी और देवड़ा के समर्थन से अब कुमावत की दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा कॉमर्स कॉलेज से इस वर्ष छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा था। मैं पिछले 3 वर्षों से कॉमर्स कॉलेज में मैं छात्रों के बीच खड़ा हूँ, बट जिस समय मेरा 2019 का एनरोलमेंट है, 2019 में जब मैंने कॉमर्स कॉलेज में लिया एडमिशन, उस समय भैया मेरे बड़े भाई अविनाश भैया कॉमर्स कॉलेज 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे। उस समय से मैं भैया का जो 6-7 साल का भैया का छात्रों के बीच जो रहा है संघर्ष, तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। उसी को देखते हुए मैं पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा अपना पूर्ण मत एवं समर्थन अविनाश भैया को देता हूँ और मैं आप कॉमर्स कॉलेज के सभी छात्राओं से ये अपील करता हूँ कि भैया को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देके विजय बनाएं। कल आपने नामांकन दाखिल किया और आज आपने उठाया, एक ही दिन में आपका मन कैसे बदला कि एक ही दिन में आपने नामांकन उठा लिया? एक दिन में मेरा मन नहीं बदला। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से विचार कर रहा था, बट कल मैंने नामांकन भरा। उसके बाद भैया और मैं आपस में मिले, हमने बैठ के बातचीत करी। भैया और हम 2 से 3 घंटे हम साथ में रहे, हमने बात करी और फिर हमने फाइनल ये लिया कि अभी मेरे पास तो मेरी एज भी है। भैया के पास भैया का ऑलमोस्ट लास्ट ईयर है, तो मैं मतलब मुझे तो छात्र आगे भी वापस मौका दे पाएंगे, बट मेरे बड़े भाई के पास ये आखिरी मौका है। तो मैं अपना ये मौका मेरे बड़े भाई को देना चाहता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया कॉमर्स कॉलेज में 2018 का एनरोलमेंट है। मैं काफ़ी सालों से भैया के साथ हूँ। भैया काफ़ी साथ छात्रों के बीच में भैया तैयारी करते हुए दिखते। 7 से 8 तक का भैया का संघर्ष है। इस संघर्ष को देखते हुए मैं
ईशा सोलंकी कॉमर्स कॉलेज भैया का माथे पर समर्थन देता हूँ। आपका मन कैसे बदला एक ही दिन में कि आपने नामांकन उठा लिया? मेरा मन एक ही दिन में नहीं बदला। जब मैं 2018 एनरोलमेंट मैंने डाला था तभी भैया मेरे से मिले थे और तब मैं भैया के साथ रहता था, भैया का संघर्ष देते हुए। तो अब आगे अगले साल क्या आप इसकी तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ है आपके मन में? बिल्कुल, छात्र अगर मौका देंगे तो बिल्कुल तैयारी करेंगे। मेरा नाम अविनाश कुमावत है। मैं वाणिज्य महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ और आज मेरे दोनों भाइयों ने, पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा ने और कृष्णा सोलंकी ने, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी थे दोनों, उन्होंने मुझे अपना पूर्ण मत समर्थन दिया है और इस चुनाव में छात्रों से मुझे चुनाव में चुनने के लिए अपील करी है आप मीडिया के माध्यम से। अगर आप अध्यक्ष बनते तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 2 लोगों ने आपके लिए नामांकन उठाया है, तो अब आप क्या करने वाले और आगे आप ऐसा क्या कुछ करेंगे कि छात्र अगर आगे कभी ये खड़े होते हैं आपकी टीम से तो इन्हें भी वोट दो? मेरा मुख्य मुद्दा तो कॉमर्स कॉलेज में लाइब्रेरी का और एक कॉमर्स और साइंस कॉलेज के बीच में हेल्प डेस्क बनवाने का रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए हम पिछले 4-5 सालों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और अभी तक लाइब्रेरी का काम जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है वो टेंडर टाइम पे पूरा हो नहीं रहा है और कैंटीन, उस वजह से कैंटीन भी बंद है कॉमर्स कॉलेज की। और जो ये दूर दराज से जो बच्चे कॉमर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी कोई भी समस्या होती है तो उन्हें वहाँ यूनिवर्सिटी की ओर जाना पड़ता है। तो उस समस्या का निवारण करना चाहते हैं हम लोग और कॉमर्स और साइंस के बीच में यूनिवर्सल हेल्पलाइन बनाना चाहते हैं, जिससे कोई भी बच्चा वहाँ पर आके अपनी समस्या का निवारण कर सके। अब जब 2 लोगों ने नाम उठा लिए तो आप कितना सेटिस्फाइड है कि आपकी जीत पक्की है, ऐसा कुछ आपके मन में है? मैं तो जीत पक्की है ये नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं एक वोट की अपील करना चाहूँगा छात्रों से कि आप जब भी 26 तारीख को वोट देना है तब ये देख के वोट देना कि कौन आदमी डिजर्विंग है। मैं ये नहीं कहता मुझे वोट डालिए, पर नाप तोल के अपना वोट देना 26 तारीख को, ये सोच के। और आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो एक बार हम में से जो भी छात्र चुनाव लड़ रहे हैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के देखिए, यूट्यूब पे भी उदयपुर न्यूज़ के वीडियोस देखिए, किसने कितना काम किया। ये सारी चीज़ें नाप तोल के वोट डालना 26 तारीख को, ताकि आपको एक अच्छा लीडर मिल सके। पिछले दिनों जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित इस फेस्ट में नवीनतम IT टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। बीते 20 अगस्त को हुई डीजी फेस्ट में आई स्टार्ट नामक प्रतियोगिता में राजस्थान के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इसी कड़ी में उदयपुर के राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर उदयपुर का नाम रोशन किया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उदयपुर के राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक के मेंटोर, टीचर, व्याख्याता सत्यवती आचार्य गीता शर्मा और तृप्ति चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा प्रस्तुत मॉडल के लिए स्कूल के निसार अहमद व चंदन सिंह चौधरी को ग्रामीण जिला स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए, नितिन सुथार व भगवत सिंह को संभागीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 तथा कन्हैया लाल सालवी व मनीष नाथ को जिला स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए की घोषणा की गई। छात्रों तथा मेंटर टीचर्स को ट्रॉफी दी गई। जीत हासिल करने वाले 4 विद्यार्थियों में नितिन सुथार ने पेशेंट फ्रेंडली बेड ट्रॉली का निर्माण किया, जिससे मरीज को आसानी से एक से दूसरे वार्ड में लाया ले जा सकता है। वहीं कन्हैयालाल सालवी ने कैप्शन ओ नाम की फूड डिलीवरी ऐप बनाई है, जिसके दाम स्विगी और जोमेटो से काफी कम है और कम समय में कस्टमर के पास फूड पहुंच सकेगा। चंदन सिंह चौधरी और निसार अहमद ने फिश फार्मिंग के लिए विकल्प तैयार किया है। उन्होंने नेचुरल फिश फूड बनाया है, जो मछलियों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा और कम दाम में उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल की तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर ईशा धर्मावत और अन्य तीनों अध्यापकों की प्रेरणा और प्रोत्साहन से उन्हें ये कामयाबी मिली है। छात्रों का कहना है कि स्कूल की तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर ईशा धर्मावत उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती है और सभी छात्रों के लिए आदर्श है। 21 अगस्त 2021 को हमारे विद्यालय के टीचर्स श्री डॉक्टर ईशा धर्मावत हमारे प्राध्यापक है और हमारे मैम गीता शर्मा मैम और सत्यवती मैम ने हमें इस बारे में जानकारी दी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम चलाई जा रही है आई स्टार्ट, तो जिसमें जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत राशि प्रदान की जाएगी और इसका प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो हमने इसमें एक नेचर के रिलेटेड, हमने फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड इसमें एक इनोवेशन किए, जिसमें हम जो आर्टिफिशियल फूड है उसका विकल्प तैयार करके उसे मार्केट में बेच सकते हैं। फार्मर्स होते हैं, फिश फार्मर, उनके रोज़गार से भी जुड़ा हुआ है। रोज़गार से ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि जो वो
आर्टिफिशियल फूड ख़रीदते हैं वो उनको काफ़ी महंगा पड़ता है, और जो हम नेचुरल फिश फीड बनाया है जो हमने, वो उनको काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहा है। और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। इससे मछली का वेट अच्छा रहता है और ग्रोथ अच्छी होती है, इनको बीमारियां भी नहीं होती हैं, और वेट अच्छा होगा तो मार्केट में इसकी सेल बढ़ेगी और इसकी ज़्यादा बिक्री होगी। 2021 में एक आइडिया सबमिट किया था आई स्टार्टअप के ज़रिए, और हमने एक ऐप बनाया है कैप्सिनो नाम से, जैसे फूड डिलीवरी ऐप है। वैसे तो कई ऐप है मार्केट में, जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी, हमने उसी कैटेगरी का एक ऐप बनाया है जो हाल ही में उदयपुर में अवेलेबल है, बट उनकी तुलना में ये काफ़ी कम है, कम प्राइस में है, मार्जिन भी कम है इनका, कम रेट है। तो हमने ये बनाया और अभी चल रहा है, फ्रेंड सर्कल में चल रहा है, और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके ज़रिए हमारा एक प्रोग्राम हुआ था आई स्टार्टअप के ज़रिए, जो स्टार्टअप होता है उसके ज़रिए जो हमको उस स्टार्टअप में हमने भाग लिया, रजिस्टर किया, और हमारा 2-3 बार इंटरव्यू भी हुआ था, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ हमारा भी, जो हमको जयपुर बुलाया गया, और डिगी फेस्ट 2022 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर हमारा भी हमको बुलाया गया वहाँ, और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और ट्रॉफी दी गई। हमने क्या है कि एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसका नाम पेशेंट फ्रेंडली बेड ट्रॉली था। तो उसको क्या है कि हम कम से कम लगभग 1 साल हो गया उसको आइडिया को जो है हमने आई स्टार्ट में क्या है कि अपलोड किया था, हमारे मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था स्कूल के थ्रू, ठीक है। तो फिर हमें उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो फिर हमें जयपुर के लिए बुलाया गया। वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था राजस्थान डिजी फेस्ट के, ठीक है, वहाँ से प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे हमें बुलाया गया, और फिर हमें ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया वहाँ पे। ये हॉस्पिटल के लिए बेड है, क्या हॉस्पिटल में जो गंभीर अवस्था वाले मरीज जो होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो उन्हें क्या है जब जांच के लिए दूसरी वार्ड में ले जाना होता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसमें क्या होता है कि इस बेड को क्या है कि मतलब ट्रॉली से अटैच किया गया, तो इसमें क्या होता है जब मरीज़ को दूसरे वार्ड में ले जाना होता है तो मरीज़ को उठाने का कष्ट नहीं करना पड़ता। इसमें क्या डायरेक्ट ही ट्रॉली को बेड से अलग कर दिया जाता और फिर जांच रूम में ले जाके और जांच होने के बाद फिर से जोड़ दिया जाता। इससे क्या है वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें भी तकलीफ नहीं होती है। उदयपुर में मंगलवार को इंद्रदेव का रौद्र रूप देखने को मिला। सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार दिन भर चलती रही, जिसने मंगलवार सुबह से तबाही का रूप ले लिया। दरअसल उदयपुर में हो रही बारिश के चलते शहर के जलाशय भर चुके हैं। वहीं जलाशयों को भरने वाली नदियां भी पूरे उफान पर चल रही है। कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते पिछोला को भरने वाली सिसारमा नदी भी अपने पूरे उफान पर चल रही है। सिसारमा नदी मंगलवार सुबह 12 फीट के स्तर से चल रही थी, जो कि सिसारमा नदी का इस साल का उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही आसपास के गांव भी जलमग्न हो चुके हैं। बुजड़ा से गुजरने वाली सिसारमा नदी पुल के ऊपर चल रही है, जिससे गांव की ओर जाने वाला रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। बुजड़ा नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल के ऊपर रखा लोहे का कंटेनर पानी के तेज बहाव में नदी में बह गया। उदयपुर के ताज अरावली होटल के बाहर वाली पुलिया पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे होटल तक जाने का रास्ता कट गया। साथ ही लगातार तेज बारिश होने से अलसीगढ़, पीपलियाजी, थार, ओबेश्वर जी, गोगुंदा, पिंडवाड़ा रोड में भी चट्टानें गिरकर रोड पर आ गई। आपको बता दें, बीते दिनों मौसम विभाग ने उदयपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, साथ ही ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी थी। इसी के चलते मंगलवार को दिन भर कैचमेंट क्षेत्र में बारिश हुई, जो रात तक चलती रही। लगातार हो रही भारी बरसात के चलते मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर उदयपुर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बुधवार को अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आना होगा। भारी बरसात से मानसी वक्कल बांध भी छलक गया और उसके गेट भी खोल दिए गए। सिसारमा नदी से लगातार हो रही आवक के चलते पिछोला झील के चारों गेट 2.5 फीट खोल दिए गए। वहीं उदय सागर के दोनों गेट 6-6 फीट खोले गए हैं। भारी बारिश ने कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों और कैचमेंट में हुई तेज बरसात की वजह से बेदला नदी भी उफान पर आ गई है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की ताजा खबरों के साथ। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT.
GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार देर रात उदयपुर की घंटाघर थाना व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा शहर में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर के निर्देशन में घंटाघर थाना और डीएसटी टीम ने सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सूचना पर नई पुलिया पर एक व्यक्ति को कपड़े के थैले के साथ पैदल जाते हुए पकड़ा और उससे पूछताछ की, जिस पर व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र सोनी उर्फ खाना बताया। तलाशी के दौरान जितेंद्र सोनी के पास कपड़े की थैली मिली, जिसमें 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त ने उक्त मादक पदार्थ देवला चौराहे से खरीदना बताया। अभियुक्त ने बताया कि यह मादक पदार्थ खुद के पीने के लिए और बेचने के लिए उसने खरीदा था। मंगलवार को उदयपुर में वस्त द्वादशी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसे बच्छ बारस भी कहा जाता है। माँ और बेटों के वात्सल्य के इस पर्व पर आज उदयपुर में महिलाओं ने गाय के बछड़े की पूजा की और अपने पुत्र के लिए सुख समृद्धि व दीर्घायु की कामना की। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती है। बछबारस के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। शास्त्रों में इसका महत्व इस तरह बताया गया है कि जो महिलाएं बछबारस के दिन गौ माता की पूजा अर्चना करती है, गौ माता को रोटी चारा खिलाकर उसे तृप्त करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। महिलाओं ने सुबह विधिवत गौ माता की पूजा अर्चना करने के बाद कहानियां सुनी। महिलाओं ने बताया कि जिनके घर गाय बछड़े ना हो वह गीली मिट्टी से गाय बछड़े बनाकर उनकी पूजा करती है। घरों में चाकू का उपयोग नहीं किया जाता है एवं गेहूं से बने व्यंजन भी नहीं खाए जाते हैं। बाजरे या ज्वार का 100 ग्राम, मक्की की रोटी और अंकुरित अनाज की कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। 12 अगस्त से 21 अगस्त तक जयपुर जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित हुई 10 दिवसीय 20वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कुल 6000 निशानेबाजों ने विभिन्न जिलों से भाग लिया। प्रतियोगिता में उदयपुर की मानवी सोनी ने शॉट गन में गोल्ड मेडल जीता। वहीं 10 मीटर एयर राइफल के सबयूथ कैटेगरी में मितराज सिंह राणावत ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। साथ ही 50 मीटर में हाल ही में राइफल शूटिंग कोटे से थानेदार नियुक्त हुए मोहित सिंह शेखावत ने सिल्वर मेडल, यादवेंद्र सिंह चुंडावत ने गोल्ड मेडल। महिला में बीएन शूटिंग रेंज से निशानेबाज सुदीक्षा सिंह देवड़ा ने भी भाग लिया। बीएन शूटिंग रेंज के एनआईएस कोच जितेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि मेवाड़ के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है। इन निशानेबाजों ने बहुत कम समय में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। बीएन शूटिंग क्लब के ये निशानेबाज प्री नेशनल क्वालिफाई कर बहुत जल्द नेशनल में भी खेलेंगे। मंगलवार को एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई करते हुए मंगलवार के पटवारी जाबर मल ने परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने रिश्वत राशि लेकर अपने दलाल पुष्कर अहिर को दी थी, जो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में मंगलवार के पटवारी जाबर मल ने 5000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की,
जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया, जिस पर मंगलवार को पुलिस निरीक्षक सोनू शेखावत एवं उनकी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। आरोपी जाबरमल ने परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत राशि लेकर अपने दलाल पुष्कर अहिर को दी थी। अहिर मौके से रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले के घड़ी परतापुर के नेशनल हाईवे पर बीते कुछ दिनों से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण को लेकर कई दिनों से सड़क खोद दी गई है। अधूरी नालियों व सड़क का कार्य धीमी गति से चलने व जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की लापरवाही से यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। इससे आम जन व वाहनधारियों के लिए सड़क पर जाना जोखिम भरा साबित हो रहा है। खस्ताल सड़क के चलते दिन में कई वाहनधारियों के गिरने के मामले सामने आते हैं। इसी बीच मंगलवार को परतापुर के नए बस स्टॉप पर एक ऑटो के पलटने का मामला सामने आया है। हालांकि इस दौरान ऑटो में कोई सवार नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। ऑटो के पलटते ही चालक नीचे उतर गया, जिससे कोई हानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह वाहनधारी अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करेंगे। परतापुर के आशापुरा मोड़ से राव इंद्रजीत सर्कल घड़ी तक की ऐसी अधूरी सड़क पर दिन में हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। साथ ही निजी विद्यालयों के बच्चों से भरे वाहन भी इसी सड़क से गुजरते हैं। लेकिन ना तो इस सड़क का कार्य सुचारू रूप से तेज गति से चल रहा है, ना ही इस अधूरी टूटी फूटी सड़क पर किसी प्रकार का राहत कार्य किया जा रहा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा 8 पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी।
मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।